मूवी के शुरुआत में छोटे छोटे पिग के बच्चे मरे हुए फॉक्स के बॉडी को आराम से खा रहे होते हैं, क्योंकि स्नोमैन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान इन पिग के बच्चों के अंदर ऐसे फार्मूला इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से ये सभी बच्चे एक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राफेल को उस जगह के बारे में पता चलती है जहाँ से एलोंसो इनसे बच के भाग गया था। जैसे राफेल उसी जगह में मौजूद हुए सुरंग के पास जाता है, उससे इस जेल के इंचार्ज पर शौक होता है, जिसकी वजह से राफेल जेल के इंचार्ज को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा आदमी एलोंसो के सेल में क्या कर रहा था, जिसमें जेल का इंचार्ज इनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये अंदर कैसे आया। राफेल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात तो पता होगी ना कि एलोंसो ने इतना गहरा सुरंग कैसे बनाया। जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी आदमी अपने हाथों से इतना गहरा सुरंग तो नहीं बना सकता है ना, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे। जिसको सुनने के बाद जेल का इंचार्ज घबराने लगता है और फिर से राफेल से कहता है कि मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है, जिससे राफेल को गुस्सा आने लगती है और वो अपनी गन को बाहर निकाल कर जेल के इंचार्ज को धमकाते हुए उससे कहता है कि अगली बार से तुम और तुम्हारे आदमी फिर से मेरे काम के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुमको और तुम्हारे आदमी को मार डालूंगा। जिसको सुनने के बाद जेल का इंचार्ज घबरा जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि चलो इधर से चलते हैं। जैसे जेल का इंचार्ज जेल से बाहर निकल रहा होता है, उसी बीच उसे पता चलता है कि रिपोर्टर लिया इसके जेल में मौजूद हुए सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें इंचार्ज अपने आदमियों से कहता है कि जाकर उसको पकड़कर इधर लेके आओ। जैसे इसके आदमी लिया को इसके पास लेके आते हैं, ये लिया के हाथों से उसके कैमरा को छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर अपने आदमियों से कहता है कि इसको बाहर छोड़ के आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि राफेल और उसके आदमी उसी सुरंग के अंदर आ चुके थे जिसमें से एलोंसो बच के भाग गया था। लेकिन इधर एलोंसो अपने आदमियों से और अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो रहा होता है और इसलिए एलोंसो अपने बेटे से कहता है कि आकर मुझे गले लगा लो। लेकिन एलोंसो का बेटा ऐसा करने से मना कर देता है और अपने डैड एलोंसो से कहता है कि मुझे किसी को भी छूना पसंद नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि एलोंसो का बेटा एलोंसो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अपने बेटे की ऐसी हरकत की वजह से एलोंसो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी एलोंसो अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहता और अपने आदमियों के पास जाने लगता है, जहाँ पर वो अपने आदमी के पास जाकर कहता है कि काम कैसा चल रहा है, क्योंकि इसके आदमी उसी सुरंग के अंदर किसी तरह के बॉम्ब को फिट कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर कुछ ऑफिसर पर चली जाती है, जहाँ पर इन लोगों को भी पता चलता है कि एलोंसो मेक्सिको के जेल से भाग चुका है। जिसको सुनने के बाद ये सभी ऑफिसर वापस जाने लगते हैं, क्योंकि राफेल की टीम से पहले ही इन लोगों को एलोंसो को मेक्सिको के जेल से बाहर निकालना था, जिनमें ये लोग नाकामयाब हो चुके थे। एलोंसो के बेटा जो अपने डैड से कभी भी बात नहीं करता था, वो हिम्मत करके अपने डैड के पास जाकर उनसे कहता है कि आखिर हम लोग इधर क्या कर रहे हैं। जिसमें एलोंसो अपने बेटे से कहता है कि हम लोग इधर अपने कीमती चीज को छुपा रहे हैं। जिसमें इसका बेटा इससे पूछता है कि क्या चीज है, लेकिन एलोंसो बताने से मना कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसमें इसका बेटा इससे कहता है कि मुझे बाकी बच्चों की तरह मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन एलोंसो इसके लिए भी मना कर देता है। और अपने बेटे को बुरा ना लगे, एलोंसो अपने बेटे से कहता है कि अभी तुम्हारे डैड के पीछे बहुत लोग पड़े हैं जो तुम्हारे डैड को मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमको स्कूल भेजने का खतरा नहीं मोल सकता, क्योंकि जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो तुम्हारे पीछे भी पड़ सकते हैं। अपने डैड के इस बात को सुनने के बाद लड़का गुस्से से उधर से भागने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर अपने डैड के दोस्तों ने लगाए हुआ बॉम्ब के ऊपर जाने लगती है। इस लड़के का पैर बॉम्ब से टच होने से पहले ही एलोंसो का एक आदमी आकर इस लड़के को पकड़ लेता है और बॉम्ब से दूर लेके जाता है। जिसके बाद एलोंसो अपने बेटे के पास आकर इससे कहता है कि तुम्हें बिना पूछे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जिसमें इसका बेटा इससे कहता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इधर राफेल और उसके कमांडो धीरे धीरे एलोंसो को ट्रैक करते हुए उसके पास ही आ रहे होते हैं। जिसमें राफेल अपने आदमियों से कहता है कि कोई भी शोर नहीं करेगा, लेकिन इधर एलोंसो के एक आदमी को इन लोगों के आने का एहसास हो जाती है, जिसकी वजह से ये एलोंसो से कहता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसी तरह ही जो पिग के बच्चे ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, इनको भी इंसानों के मांस की खुशबू आ जाती है, जिसकी वजह से ये सभी पिग के बच्चे उसी खुशबू का पीछा करते हुए उसी सुरंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एलोंसो और राफेल की टीम मौजूद है। एलोंसो को जैसे पता चलता है कि इसकी तरफ कोई आ रहा है, ये अपने आदमियों से कहता है कि चलो इधर से निकलते हैं, और एक कहकर अपने बेटे और अपने आदमियों के साथ बाहर जाने लगता है। जैसे एलोंसो की टीम उधर से निकल जाती है, राफेल की टीम उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले एलोंसो की टीम मौजूद थी। राफेल अपने सभी कमांडो को कहता है कि जाकर सभी कोने को चेक करो, और खुद एक कोने को चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे एक बिजली का वायर मिलता है। जिसके बाद राफेल ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये वायर किस चीज से जुड़ी हुई है, इसलिए राफेल उसी वायर का पीछा करते हुए जाने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वायर एक बॉम्ब से जुड़ी हुई है। जहाँ पर राफेल अपने कमांडो को कहने वाला होता है, लेकिन उसी दौरान राफेल का एक कमांडो उसी बॉम्ब के ऊपर पैर रख देता है,
जिसकी वजह से उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद सीन कट होकर डॉक्टर स्नोमैन पे आ जाती है, जहाँ पर फिर से ये एक पिग के बच्चे पर अपने फार्मूला को इंजेक्ट करता है, जिसमें इस बार भी पहले की तरह ये पिग का बच्चा भी मर जाता है। अपना एक्सपेरिमेंट इस बार भी फेल होने की वजह से डॉक्टर स्नोमैन को बहुत गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो अपने लैब को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे स्नोमैन अपने लैब से बाहर जाता है, उसने एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ पिग का बच्चा फिर से जिंदा हो जाता है, जो अभी ज़ॉम्बी में बदल चुका है, और अपने सेल से बाहर निकलकर दूसरे पिग पर अटैक करके सभी को मार देता है। जिसके बाद इसने शिफ्ट होकर राफेल की टीम पर चल जाती है, जहाँ पर राफेल और इसके टीम बॉम्ब के फटने पर भी बच जाते हैं, लेकिन बहुत जख्मी हो जाते हैं। जिसमें राफेल अपनी टीम से कहता है कि इधर से निकलने के लिए रास्ते को ढूंढो, जहाँ पर एक कमांडर राफेल से कहता है कि मुझे पता है कि इधर से कैसे निकलना है। जिसमें राफेल कहता है कि तो ठीक है, तुम हमारे आगे चलोगे। लेकिन उसी दौरान इन सभी को किसी के घुराने की आवाज आ जाती है, जिससे ये सभी लोग डरने लगते हैं। जैसे राफेल टॉर्च को उठाकर चारों तरफ चेक करने लगता है, उसे पता चलता है कि बहुत सारे पिग के बच्चे इन लोगों के आसपास घूम रहे हैं, जिसमें से एक पिग का बच्चा आकर राफेल पर अटैक कर देता है। जिनसे बचने के लिए राफेल और इसके टीम अपने गन को उठाकर पिग के बच्चे पर शूट करने लगते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पिग के बच्चों का तादाद इतना ज्यादा होता है कि इनको रोकने के लिए राफेल की टीम को मुश्किल हो रही होती है। लेकिन उसी बीच एक पिग का बच्चा आकर राफेल को काटने लगता है, जिसके बाद बाकी के बचे हुए पिग के बच्चे एक एक आकर राफेल के कमांडो पर अटैक करके उनको काटने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्नोमैन को भी पता चलता है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से पिग का बच्चा फिर से जिंदा हो गया है और दूसरे पिग पर अटैक करके उनको खाने लगा है, जिससे स्नोमैन खुश होता है और मॉर्डॉक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही फार्मूला को तैयार किया है, क्योंकि मॉर्डॉक स्नोमैन से पहले से ही इस तरह का फार्मूला चाहता था, जिसकी मदद से ये अपने कमांडो के अंदर इंजेक्ट करके उनको इतना स्ट्रांग बनाना चाहता था जिनको कोई भी हरा नहीं सकता। एलेंसो और इसकी टीम उसी सुरंग का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर हेनरी के रिहैब सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर एलेंसो डॉक्टर हेनरी से मिलकर बहुत खुश होता है। जिसमें डॉक्टर हेनरी एलेंसो से पूछता है कि आखिर तुम बाहर कैसे निकले। एलेंसो कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर राफेल पर चल जाती है, जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है, और इसी के साथ ही साथ इसके कमांडो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी को उन्हीं पिग के बच्चों ने काटा था जो अभी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। लेकिन ये सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलने के बाद भी राफेल को ही अपने बॉस मानते हैं, जिसकी वजह से राफेल अपने सभी कमांडो को खड़े होने के लिए कहता है। लेकिन उसी दौरान राफेल को ये भी पता चलता है कि पिग के अटैक के दौरान इसके कुछ कमांडो इन लोगों से अलग हो चुके थे, इसलिए राफेल अपने बचे हुए टीम को लेकर बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद शिफ्ट होकर उन्हीं कमांडो पर चल जाती है जो राफेल से बिछड़ चुके थे, जहाँ पर ये लोग भी पिग के बच्चों के काटने की वजह से पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। जहाँ पर एक कमांडो खड़ी होती है जिसका नाम होता है क्रूज, जो बाकी के बचे हुए कमांडो को लेकर सुरंग में से बाहर आ जाती है। जिसके बाद क्रूज को किसी चीज का खुशबू आ जाती है, इसलिए वो अपने कमांडो को लेकर उसी खुशबू को फॉलो करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। और इसी के साथ ही साथ इस मूवी की पार्ट 2 यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद इसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे पार्ट 3 में। आई होप आप सभी को पार्ट 2 अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।